25वें नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पर 64/125 पर पावर -2/3, 1/256/625 पर पावर 1/4 प्लस √25 और यहाँ पर √64 बराबर यहाँ पर 65/16। इस प्रश्न को सोल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहली बात की पावर माइनस में है, इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1/में 64/125 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2/3। क्लियर है बात? यहां से क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो जी। फिर प्लस में यहां पर क्या है, 1/256/625, इस पर पावर 1/4 है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है, √25 और बट्टे में 3 यहाँ पर क्यूब रूट है 64 का। ठीक है जी, चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से 1/, ये माइनस खत्म हो जाएगा ना, 1/, लिया तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। 1/, में 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 5 32 और 6 64, 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और इस पूरे पर पावर कितना है, 2/3। क्लियर है बात? प्लस का प्लस लेंगे, 1/256 को क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, 256 को लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं बताओ, 2 पर पावर 6 मतलब 64, 64 दूना 128, 28 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 6 2 8 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 8 बट्टे में 625 को लिखेंगे 5 पर पावर 4 और इस पे पावर हो जाएगा हमारा 1/4। प्लस है प्लस, यहां पर चूंकि देखो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 होगा, और 64 एक पूर्ण घन संख्या है, इसलिए 64 से अगर हम 64 को रूट से बाहर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां के बाद आगे देखते हैं कैसे प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहां के बाद लिखना है 1 और बट्टे में हमने क्या बताया, हमने बताया यदि a पर पावर b है, फिर चलो ऐसे देखो, x पर पावर a है, y पर पावर b है, इस दोनों पर पावर c है, तो इसका मतलब ये पावर इसके साथ गुना होगा, x पर पावर ac और y पर पावर हो जाएगा हमारा bc, ये हमने बताया है। तो इसका मतलब 2 पर पावर 6 है, 5 पर पावर 3 है, तो ये वाला पावर इस पावर के साथ और ये वाला पावर इस पावर के साथ गुना होगा। चलो आ जाओ देखें, 2 पर पावर 6 गुने 2/3 हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर 5 पर पावर 3 और गुने में 2/3 यहाँ पर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस में सेम बात यहां भी होगा, 1 बट्टे में 2 पर पावर यहां पर 8 है, तो 2 पर पावर 8 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ 1/4 हो जाएगा, बट्टे 5 पर पावर 4 है और गुना में ये हो जाएगा 1/4। चलो जी बहुत बढ़िया, प्लस में ये हो जाएगा 5/4। सॉल्व करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे में 2 पर पावर कितना बच रहा है, ये तो खत्म हो गया ना, 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो 2 पर पावर बच रहा है यहाँ पर 4 और बट्टे में 5 पर पावर यहाँ पर बच रहा है 2, प्लस का प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 से 4 खत्म, यहाँ पर भी बच रहा है 1 बट्टे में 2 पर पावर 2 यहां से बच रहा है और यहाँ पर नीचे में बच रहा है 5, प्लस में 5 और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 4। यहां तक क्लियर है? अब समझो इसका मतलब क्या है, 1 में भाग दे रहे हैं 2/5 से, पावर तो अभी रहने दो, 2/5 से भाग दे रहे हैं, तो देखो कभी भी अगर एक ऐसा लिखा हो 2/3 तो इसका मतलब बाबू सीधा उलट दो 3/2, इससे ज्यादा दिमाग ना लगाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 पर पावर 2 और 2 पर पावर 4, इसी तरह से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 और बट्टे में 4। इसको आगे सोल्व करें, इसको अगर आगे सोल्व करते तो 5 पर पावर 2 का मतलब 25 होता है ना, 25 और बट्टे में 2 पर पावर 4 का मतलब 16 प्लस 5/4 प्लस में 5/4, सबका एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा, 25 एकम 25, 4 चौक 16, 5 चौका 20, 4 चौक 16, 5 चौका 20, सिंपल भिन्न का जोड़ है, 20 20 40 और 40 20 कितना होगा 65, 65 बट्टे में 16, ये हमारा निकल के आ रहा है RHS बोल लो या उत्तर बोल लो। तो इसके बराबर में ये साबित करना था, यहां से इसके बराबर में हम साबित कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे।